पाकिस्तान में नॉन कस्टम पेड गाड़ियां एक संगीन इशू बन चुका है। ये गाड़ियां जिन पर कानूनी तौर पर दरामदी ड्यूटी अदा नहीं की जाती, मुल्क में समगल की जाती हैं। नॉन कस्टम पेड गाड़ियां न सिर्फ कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि जराइम की शरह में इजाफे का मूजब भी बनती हैं। ये गाड़ियां अक्सर जराइम पेशा अफराद इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनका सराग लगाना तकरीबन नामुमकिन होता है। नॉन कस्टम पेड गाड़ियां समाजी और माशी मसाइल की अलामत हैं। इनकी मौजूदगी कानून की हकमरानी की नफ़ी और मुल्क में स्मगलिंग नेटवर्क्स की मजबूत गिरफ्त की निशानदही करती है। ये गाड़ियां, जो अक्सर प्रत्यक्ष ब्रांड्स की होती हैं, अमीर और गरीब के दरमियान बढ़ती हुई खलीज को भी उजागर करती हैं। इस मसले के असरात दूर रस हैं। नॉन कस्टम पेड गाड़ियां सड़कों पर हादिसात का सबब बनती हैं क्योंकि इनकी देखभाल का कोई निज़ाम नहीं है। उनका इस्तेमाल दहशतगर्दी के वाक़ात में भी देखा गया है। ज़रूरत इस अम्र की है कि इस मसले को संजीदगी से लिया जाए और इसके खात्मे के लिए ठोस इक़दामात उठाए जाएं। इस सिलसिले में अवाम और हुकूमत दोनों को अपना किरदार अदा करना होगा। कानूनी धंधलाहट, नॉन कस्टम पेड गाड़ियां और कानून। नॉन कस्टम पेड गाड़ियों का इस्तेमाल पाकिस्तान के कानून के तहत एक संगीन जुर्म है। कस्टम एक्ट 1969 के तहत कोई भी गाड़ी जो कानूनी तौर पर दरामद नहीं की गई है और जिस पर ड्यूटी अदा नहीं की गई है, नॉन कस्टम पेड समझी जाती है। इस जुर्म की सज़ा कैद और भारी जुर्माना है। ताहम कानून में खामियां और कमज़ोर नफाज नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के मसले को बढ़ावा देते हैं। समगलर कानून नाफिज करने वाले उदारों की गिरफ्त से बचने के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करते हैं। रश्वत और बदउनवानी भी इस मसले को बढ़ावा देने में अहम किरदार अदा करती है। इसके अलावा नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के हवाले से कानूनी चाराजोई का अमल भी पेचीदा और तवील है। उसकी वजह से अक्सर अफराद नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के इस्तेमाल के बावजूद कानून की गिरफ्त से बच जाते हैं। ज़रूरत इस अम्र की है कि कानून में ज़रूरी तरामीम की जाएं और उसे मज़ीद सख्त बनाया जाए। इसके साथ साथ कानून नाफिज करने वाले उदारों को मजबूत बनाया जाए और बदउनवानी के खात्मे के लिए ठोस इक़दामात उठाए जाएं। नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ कैसे आती हैं? समगलंग का गढ़। नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ कैसे आती हैं? नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ मुख्तलिफ ज़राए से पाकिस्तान समगल की जाती हैं। उनमें सबसे आम रास्ता अफ़गानिस्तान और ईरान की सरहदों के ज़रिए समगलिंग है। उन ममालिक में गाड़ियाँ सस्ती होती हैं और उन्हें आसानी से पाकिस्तान लाया जा सकता है। समगलिंग का एक और ज़रिया समंदरी रास्ता है। गाड़ियों को बड़े कंटेनर्स में छिपाकर कराची और गवादर की बंदरगाहों पर लाया जाता है। इसके अलावा फ़ज़ाई रास्ते के ज़रिए भी गाड़ियों की समगलन की जाती है। समगलर जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कानून नाफिज करने वाले उदारों को चकमा देने में कामयाब हो जाते हैं। वो जाली दस्तावेज़ात तैयार करते हैं और गाड़ियों के चीसस नंबर्स तब्दील कर देते हैं। हुकूमत को सरहदों पर सिक्योरिटी सख्त करने और समगलंग नेटवर्क्स के खिलाफ कार्रवाई करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ अवाम में आगाही पैदा करना भी ज़रूरी है ताकि वो नॉन कस्टम पेड गाड़ियों की ख़रीदारी से गुरेज करें। नॉन कस्टम पेड गाड़ियों का जराइम में इस्तेमाल। जराइम की अलामत। नॉन कस्टम पेड गाड़ियों का जराइम में इस्तेमाल। नॉन कस्टम पेड गाड़ियां जराइम पेशा अफराद के लिए एक पसंदीदा ज़रिया बन चुकी हैं। इन गाड़ियों का सराग न होने की वजह से अगवा बराए तावान, डकैती और दहशतगर्दी जैसे संगीन जराइम के लिए इस्तेमाल होती हैं। जराइम पेशा अफराद नॉन कस्टम पेड गाड़ियों का इस्तेमाल जुर्म के बाद फ़िरार होने के लिए भी करते हैं। इन गाड़ियों पर जाली नंबर प्लेटें लगी होती हैं और उन्हें शनाख्त करना तकरीबन नामुमकिन होता है। नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के इस्तेमाल से जराइम की शरह में इजाफा हुआ है और अवाम में खौफ और हिरास फैल चुका है। पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले उदारे इन जराइम से निपटने के लिए जदोजहद कर रहे हैं। ज़रूरत इस अम्र की है कि नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के खिलाफ एक मरबूत हिकमत अमली तैयार की जाए। इस सिलसिले में तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना होगा। नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं? जोग्राफियाई फैलाव। नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं? नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ पाकिस्तान के तकरीबन तमाम बड़े शहरों में पाई जाती हैं। ताहिम उनकी तादाद बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा
اور قبائلی علاقہ جات میں زیادہ ہے۔ ان علاقوں میں سرحدوں کی نگرانی کمزور ہونے کی وجہ سے سمگلنگ آسان ہے۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد اور پشاور جیسے بڑے شہروں میں بھی نان کسٹم پیڈ گاڑیاں عام ہیں۔ یہاں ان گاڑیوں کی مانگ زیادہ ہے اور انہیں آسانی سے فروخت کیا جا سکتا ہے۔ حکومت کو ان علاقوں میں خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے جہاں نان کسٹم پیڈ گاڑیاں زیادہ ہیں۔ سرحدوں پر سیکیورٹی سخت کرنے کے ساتھ ساتھ ان علاقوں میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مضبوط بنایا جائے۔